नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। कर्नाटक का मौसम चुनावी है। ऐसे में बयानों की गर्मी भी जारी है, तो वही वार पलटवार का दौर भी जारी है और हम ले आए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी विशेष। तो कर्नाटक चुनाव के कुछ अहम मुद्दों को हम इसमें आपके साथ साझा करेंगे। कर्नाटक चुनाव 2023 में कौन बाजी मारेगा, कास्ट फैक्टर से लेकर बड़े मुद्दे तक जानिए सब कुछ। चलिए आज नजर डालते हैं राज्य में हॉट सीट्स पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 मई को है, जहां सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होनी है। पिछली बार राज्य में उच्च नाटक हुआ था क्योंकि बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार केवल 2 दिनों के लिए सत्ता में आई थी, जब कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन करके अपने सीएम को स्थापित करने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद उनका गठबंधन गिर गया और भाजपा सत्ता में वापस आ गई। अब चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के आमने सामने होने के कारण बहुत से बार्बों का व्यापार किया गया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक निर्णायक क्षण हो सकता है। बीजेपी एकमात्र दक्षिणी राज्य में नियंत्रण बनाए रखना चाहेगी, जहां उसके पास बहुमत है, जबकि कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनके चुनावी वादे लोगों को भगवा पार्टी के ऊपर चुनने के लिए पर्याप्त है। पिछली बार की तरह इस बार भी जेडीएस किंगमेकर के रूप में उभर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए यहां 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने लायक निर्वाचन क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। तो अब देखते हैं राज्य की अहम सीटों के गणित को। शिवगांव सीएम बसवराज बोम्मई की सीट निश्चित रूप से देखने लायक है, क्योंकि उन्होंने 2018 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से 9,265 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी, जब वो कांग्रेस के सैयद अजीम पीर खदरे के खिलाफ चुनाव में थे। वरुणा सीट पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज सिद्धारमैया के अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र में लौटने के साथ उनके बेटे एस यतींद्र के लिए अपने पिता के लिए चुनाव लड़ने का समय आ गया है। सिद्धारमैया ने 2018 में सीट का बलिदान दिया था और इसके बजाय चामुंडेश्वरी और बादामी से चुनाव लड़ा था। पूर्व में जेडीएस के उम्मीदवार जीटी देवेगौड़ा से हार गए थे और बाद में भाजपा उम्मीदवार बी श्रीरामुलु के खिलाफ जीत गए थे। अब बात करेंगे कनकपुरा सीट की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार, जिन्हें कनकपुरा रॉक के नाम से जाना जाता है, 7 बार के विधायक हैं, जिन्होंने 1989 से अपनी जीत की लय बरकरार रखी है। इस बार वो भाजपा के आर अशोक के खिलाफ उतरे हैं। चलिए बात करते हैं हासन सीट की। पिछले चुनाव में जेडीएस के गढ़ में जहां भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही, वहीं इस बार पारिवारिक कलह देवेगौड़ा की पार्टी का नाश कर सकती है। जेडीएस पिछली बार से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रीतम गौड़ा के खिलाफ स्वरूप एचएस प्रकाश को मैदान में उतारा है। शिकारीपुर लिंगायत नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा की पूर्व सीट पर सक्रिय राजनीति से हटने और अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करने के लिए करीब से देखा जाएगा। शिवमोगा की अब बात करेंगे। रिश्वतखोरी के आरोप के बाद भाजपा के एस ईश्वरप्पा के राजनीति से संन्यास लेने के बाद पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से चन्नबसप्पा को मैदान में उतारा है। गोकक की चलिए अब बात कर लेते हैं। रमेश जारकीहोली 1999 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले एक सेक्स स्कैंडल के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और पार्टी ने फिर से उनके गढ़ में साहूकारा को मैदान में उतारा है। चन्नबसप्पा सीट की अब बात करेंगे। एचडी कुमार स्वामी ने 2018 में बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए रामनगर की जगह सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इस बार हार की ओर देख रहे हैं। गंगावती को भाजपा के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी के साथ प्रमुखता मिली है। उन्होंने घोषणा की वो अपनी नई पार्टी कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष के तहत लड़ेंगे। फिलहाल ये सीट बीजेपी के परन्ना ईश्वरप्पा मुनव के पास है। अब देखना यही है कि इस चुनाव में किसको मात मिलती है, किसको जीत मिलती है, कौन सत्ता हासिल करेगा। इसके लिए मात्र चंद दिन ही दूर रह गए हैं, जब कर्नाटक राज्य का फैसला जनता करेगी।
तो ये थे कर्नाटक राज्य के चुनावी फैक्टर्स। इस चुनावी मौसम में हर चुनावी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 के साथ। अब मैं आयुषी लेती हूं आपसे विदा। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।